क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रावण की सोने की लंका कोई कहानी नहीं थी, वो आज भी मौजूद है, लेकिन सोने के रूप में नहीं, एक विशाल पत्थर की चट्टान के रूप में। श्रीलंका के घने जंगलों के बीच 200 मीटर ऊंची एक रहस्यमयी चट्टान, जिसके ऊपर बना है एक महल जो आज भी इतिहास को चुनौती देता है। क्या यही थी रावण की असली लंका, या फिर हम हजारों साल से एक गलत कहानी पर विश्वास कर रहे हैं? आज हम इतिहास, पुराण और विज्ञान के बीच छुपे उस सच की तलाश करेंगे जिसे दुनिया जानती है सिगिरिया के नाम से। और वीडियो के अंत तक शायद आपका विश्वास बदल जाए। कल्पना कीजिए, सुबह का समय, जंगल के बीच से उठती धुंध, और अचानक एक विशाल चट्टान आपके सामने खड़ी हो जाती है। यह है सिगिरिया, शेर के पंजों के आकार की सीढ़ियां, ऊपर तक जाती पत्थर की राह, और शिखर पर एक प्राचीन महल के अवशेष। इतिहास कहता है इसे 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने बनवाया। लेकिन सवाल है, क्या इतना भव्य निर्माण सिर्फ एक राजा की कल्पना था, या यह उससे भी पहले किसी और सभ्यता का हिस्सा था? रामायण में लंका का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। सोने से बने महल, आकाश छूती दीवारें, रत्नों से जड़ी हुई नगरी, समुद्र के बीच स्थित एक स्वर्णिम साम्राज्य। आज का श्रीलंका क्या वही प्राचीन लंका है? भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, क्या वह सिर्फ प्राकृतिक संरचना है, या इतिहास का मौन साक्षी? अगर लंका यही थी, तो क्या सिगिरिया उसी राजमहल का अवशेष हो सकता है? लेकिन एक उलझन है। रामायण में लंका समुद्र के किनारे बताई गई है, और सिगिरिया अंदरूनी क्षेत्र में स्थित है। तो क्या समुद्र का स्तर बदला, या कहानी का अर्थ कुछ और था? रावण को अक्सर राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वह एक महान विद्वान भी था, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष और आयुर्वेद में निपुण, और उसके पास था पुष्पक विमान। अगर उस युग में उड़ने वाला विमान था, तो क्या उस सभ्यता के पास उन्नत तकनीक नहीं रही होगी? सिगिरिया के वाटर गार्डन आज भी काम करते हैं। फाउंटेन सिस्टम दबाव के सिद्धांत पर आधारित है। 1500 साल पहले इतनी उन्नत इंजीनियरिंग, तो क्या उससे भी पहले और भी उन्नत सभ्यता रही होगी? श्रीलंका के ग्रामीण क्षेत्रों में रावण को आज भी एक महान राजा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं सिगिरिया के नीचे गुप्त सुरंगें हैं। कुछ दावा करते हैं यहां अब भी छुपा है सोने का खजाना। लेकिन वैज्ञानिक खुदाई सीमित रही है। क्या सच जानबूझकर छुपाया गया है, या फिर सच इतना गहरा है कि उसे उजागर करना आसान नहीं? इतिहासकार कहते हैं सिगिरिया 5वीं शताब्दी का किला है, लेकिन कई संरचनाएं उस समय की तकनीक से मेल नहीं खाती। पत्थरों की कटाई, जल प्रबंधन प्रणाली, ऊंचाई पर निर्माण, क्या यह सब अचानक संभव हो गया था, या राजा कश्यप ने किसी प्राचीन संरचना को पुनर्जीवित किया? अगर ऐसा है, तो वह प्राचीन संरचना किसकी थी? अगर सिगिरिया ही लंका थी, तो सोना कहाँ गया? क्या हनुमान की आग में सब जल गया, या सोने की लंका सिर्फ समृद्धि का प्रतीक थी? कभी कभी शब्दों का अर्थ शाब्दिक नहीं होता।
सोना शायद धन, वैभव और शक्ति का प्रतीक था। और अगर ऐसा है तो सिगिरिया उस समृद्धि का आखिरी अवशेष हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सिगिरिया के आसपास असामान्य भूचुंबकीय संकेत मिले हैं। क्या उसके नीचे कोई और संरचना छुपी है? अगर भविष्य में खुदाई हुई और प्रमाण मिले तो इतिहास की किताबें बदल सकती हैं। और तब शायद हमें पता चले कि रावण की असली सोने की लंका कहानी नहीं थी, वह यहीं थी, हमारी आंखों के सामने। और शायद हम अभी भी उसके रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।